नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं हम जयपुर आए हुए हैं और जयपुर में घूमने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को हम कवर कर रहे हैं। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ जयपुर ब्लॉग, जिसमें कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट को। हमारे पिछले वीडियो में हमने अम्बेर फोर्ट को कवर किया और आज हमारा दूसरा दिन है जिसमें हम जयगढ़ फोर्ट को कवर करेंगे। जयगढ़ फोर्ट जो है वो एक अरावली हिल में प्रेजेंट है दोस्तों, और यहाँ से आप चढ़ाई करते हुए ऊपर जयगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हैं। जयगढ़ फोर्ट के रास्ते में एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिलता है जहाँ से आप पेनोरामिक व्यू और ब्यूटीफुल जयपुर सिटी का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों एंट्री टिकट की बात करें दोस्तों, तो कि यहाँ पर ही एंट्री टिकट जो है 101 रुपये की है पर पर्सन, और फॉरेनर्स के लिए अलग है। तो यहाँ पर ही हमने एक गाइड भी हायर कर लिया जो कि हमें 200 रुपीज़ में हर जगह को एक्सप्लेन कर दिया। गाइड लेने का एक फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर कोई भी हिस्टोरिक स्पॉट है वो छूट ना जाए, तो ये हमें अच्छे से डिटेल में सारी हिस्ट्री के बारे में बताता है। जयगढ़ फोर्ट जो है दोस्तों आज भी एक प्राइवेट फोर्ट है। कंपेयर टू अदर फोर्ट्स लाइक अम्बेर एंड नाहरगढ़ फोर्ट, ये प्राइवेट फोर्ट है तो इसकी एक अलग ही एक एक्सपीरियंस रहेगी दोस्तों। और क्योंकि ये प्राइवेट फोर्ट है दोस्तों तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, ये 101 है। बाकी जो भी सरकारी फोर्ट है वो 50 रुपीज़ एंट्री फीस होती है। अगर आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड है तो आप उसे ज़रूर लेके आए, क्योंकि हर फोर्ट की एंट्री जो होती है कम होती है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर ही हमें गाइड साहब बता रहे थे कि किस तरह से इस तरह के कैनाल्स वगैरह बनाए गए थे, तो किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था उस दौरान, क्योंकि राजस्थान में हमेशा वाटर की प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ पर किस तरह से बारिश का पानी को कंजर्व और हार्वेस्ट किया जाता था ताकि आगे आने वाले सूखे को ये झेल सके। दोस्तों जैसे कि हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जयवान तोप देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, इसका नाम जयवान है। ये बहुत ही मैसिव और बहुत ही बड़ा सा ये तोप है। माना जाता है इसे आज तक कभी वॉरफेयर में यूज नहीं किया गया, लेकिन इसे एक बार टेस्ट फायर किया गया था और इसका जो तोप है वो 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। आज के दिन भी यहाँ की रॉयल फैमिली यहाँ आती है और इस तोप का पूजा वगैरह करती है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और गाइड साहब हमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स को यहाँ पर ही दिखाते हैं। और यहाँ पर ही पास ही में एक एयरफोर्स का बेस भी है, वो भी आपको यहाँ जयगढ़ फोर्ट से देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ही अच्छे पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलती है। जयगढ़ फोर्ट की जो वॉल्स है दोस्तों ये पूरी फैली हुई है, आमेर फोर्ट कवर करती है। और पूरा जयपुर फोर्ट को एक तरह से फोर्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था उस जमाने में। जयपुर सिटी को दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए यहाँ पर ही जयगढ़ फोर्ट में सैनिक तैनात रहते थे। तो एक तरह से जयगढ़ फोर्ट को सैनिकों के लिए एक रहने की जगह थी दोस्तों। पास ही में एक झंडा हमारे गाइड दिखाते हैं और ये बताते हैं कि जब यहाँ पर रॉयल फैमिली होती है तो यहाँ पर झंडा चेंज कर दिया जाता है, जिसे जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर प्रिंस आए हुए हैं। दोस्तों हम लोग ये जयगढ़ फोर्ट का दौरा करते हैं और बहुत ही बड़ा सा ये फोर्ट है दोस्तों, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है दोस्तों। करीब करीब हमें यहाँ पर ही 2 से 3 घंटा पूरा लग गया इस पूरे फोर्ट को कवर करने के लिए। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आज हम आपको सभी को दिखाएंगे एक ऐसी खास सीक्रेट जगह जहां पर ही पाया गया था बहुत सारा सोना। जैसा कि गाइड साहब हमें बता रहे थे, ये है बेसमेंट का तहखाना जहां पर ही वाटर हार्वेस्टिंग का पानी यहाँ पर ही आके स्टोर होता है। लेकिन इसी तहखाने के नीचे बहुत सारा ट्रेजर मिला था दोस्तों, जिसी ट्रेजर का यूज करते ही यहाँ पर इस सवाई जय सिंह II ने पूरा जयपुर सिटी को बसाया था और इस महल का भी निर्माण करने में इसी ट्रेजर का यूज हुआ था दोस्तों। बाद में जाके 1970 में इंदिरा गांधी जब सत्ते में थी तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर ही कुछ बहुत बड़ा खजाना है, तो उन्होंने सारा खजाना जब्त कर लिया और सरकारी खजाने में इसे ऐड कर दिया। पास ही में एक म्यूजियम भी है दोस्तों, आप उसे भी देख सकते हैं। उस जमाने में यूज होने वाले तलवार वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अंदर में एक छोटा सा मंदिर भी है दोस्तों, आप चाहे तो इसे भी दर्शन कर सकते हैं। जो जयपुर का जो कैंपस है दोस्तों बहुत बड़ा फैला हुआ है, तो बहुत समय लग जाता है इसे एक्सप्लोर करने के लिए। अब हम लोग ऑलमोस्ट 50% जयपुर के इस किले को जयगढ़ के इस किले को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक मेज में। तो ये भूल भुलैया है दोस्तों, तो यहाँ पर ही आप जैसे ही जाते हैं तो आप एकदम खो जाते हैं। ये भूल भुलैया आपको लेके जाता है डाइनिंग हॉल की तरफ। जब राजशाही परिवार यहाँ पर ही आया करती थी तो वो किस तरह से यहाँ पर ही खाना वगैरह खाती थी, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो राजशाही में जब खाना वगैरह होता था तो उस टाइम पे जो भी सैनिक के जो पत्नियां थी और जो
राजशाही की जो भी पत्नियां थी, यहाँ पर एक ग्रेट डाइनिंग हॉल लगता था और औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग रहता था, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा सिस्टम था दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर भूल भुलैया हमें उस तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पर पास ही में एक दोस्तों फोक पपेट शो भी हो रहा था, जो कि हमने एक्सपीरियंस किया। आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का फोक पपेट शो। माना जाता है दोस्तों इस जगह में यहाँ पर ही पपेट शो हुआ करता था पहले के जमाने में, और यहाँ पर ही राजा और रानियां यहाँ पर ही बैठ के यहाँ का पपेट शो एंजॉय करती थी। तो आज के दिनों पर भी ये पपेट शो यहाँ पर ही होता है। आम पब्लिक आके इसे यहाँ पर ही आके एक्सपीरियंस करते हैं। हुलाला, हुलाला, मेरी जिंदगी, नाना, नाना, दोस्तों ये एक तरह का एक प्राइवेट पपेट शो है दोस्तों। तो यहाँ पर ही 2 कलाकार यहाँ पर ही रहते हैं। आप इन्हें कुछ 100-200 रुपये दे के यहाँ पर ही पपेट शो का मजा ले सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी रॉयल एक्सपीरियंस था। पहले ज़माने में यहाँ पर ही रॉयल फैमिली आके यहाँ पर ही पपेट शो देखती थी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे दिखाएंगे आपको कि ये जो पर्टिकुलर भूल भुलैया है ये हमें कहाँ लेके जाता है। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों ये तहखाना, जहाँ पर ही बहुत सारे स्टोरेज वगैरह रखने जाते थे, और ये पास ही में एक भोजनालय है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर ही रॉयल फैमिली यहाँ पर ही खाना वगैरह खाती थी। तो हम आगे इस भूल भुलैया में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसमें खो जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग ये रास्ता है। अब मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा आगे क्या क्या है। फाइनली दोस्तों ये जो भूल भुलैया है एक ओपन एरिया में ओपन होता है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ओपन एरिया है जो छतरी बोलते हैं इसे। तो यहाँ से आप पूरे जयपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सामने में एक गार्डन है और यहाँ से आप पूरा जो जयपुर सिटी आप देख सकते हैं। सामने में ये अम्बेर फोर्ट भी दिखता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अम्बेर फोर्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि वहाँ से एक गुप्त रास्ता जो कि इस जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में आता है, तो वो भी कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं जयगढ़ का जो पूरा जो किला है कितने ऊंचे पर्वत के ऊपर बनाया गया है, जिससे कि सारा पूरा जयपुर सिटी दिखता है। और जो जयपुर का जो सिटी है दोस्तों पूरे तरीके से कवर्ड है बाय जयगढ़ फोर्ट का जो वॉल्स है उससे। अब दोस्तों हमारा जयगढ़ फोर्ट का सफर यहीं खत्म होता है। अब हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कुछ 1-2 दुकान थे जो यहाँ पर ऑथेंटिक कलाकारी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हैंडलूम्स वगैरह बनाए जाते थे। यहीं पर ही हमारा खत्म होता है दोस्तों जयगढ़ फोर्ट का सफर, और हम आगे बढ़ेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नाहरगढ़ फोर्ट को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस और सीरीज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।